बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूरा यौम शहादत इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस शहादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए वो नकूश छोड़े हैं कि आज 1300 साल से ज़ायद अरसा गुज़रने के बाद भी इंसानियत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करके आज गए गुज़रे दौर के अंदर भी लोग दीन पर कायम रहने का सोच रहे हैं, और उनकी सोच और उनकी फ़िक्र के अंदर जो तब्दीली है वो 10 मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कुर्बानी और आपके साथ 72 शहादा की कुर्बानी है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बारगाह में इतना कबूल किया कि आज तक जो दीन की सरहदें महफूज हैं, दीन हमारे पास मौजूद है, और दीन पर मर मिटने का जो जज्बा आज भी उम्मत के अंदर मौजूद है, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कुर्बानी है। अल्लामा इब्न असाकिर ने लिखा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की पूरी ज़िंदगी के ऊपर तरबियत मुस्तफ़ा का असर था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत खुद फरमाई थी, और उस तरबियत मुस्तफ़ा का ये असर था कि आपका कोई भी काम सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं गुजरता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। जब आपने अपनी बसीरत और बसारत से देखा कि दीन को तक़वियत मिल सकती है, क़यामत तक मेरे नाना का दीन बच सकता है, लेकिन इसे हुसैन की कुर्बानी की ज़रूरत है, इसे रसूलुल्लाह की ख़ानदान की कुर्बानी की ज़रूरत है, तो अपने नन्हे अली असगर को कुर्बान करके उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर दीन के लिए तुम्हें औलाद की मोहब्बत आड़े आए तो हुसैन की अली असगर की कुर्बानी को अपने सामने देख लेना। और फिर अपने नौजवान अली अकबर, जिनके बारे में हज़रत इमाम अली अकबर के बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपको शबीह मुस्तफ़ा कहते थे, आपके चेहरे से चेहरा रसूल नज़र आता था। और हज़रत इमाम अली मकाम ने नौजवान अली अकबर की कुर्बानी पेश करके उम्मत को मैसेज दिया कि हक़ के रास्ते के ऊपर, इस्लाम के रास्ते के ऊपर, शरीयत मुस्तफ़ा के ऊपर और दीन मुस्तफ़ा की बका के लिए अगर तुम्हें अपनी नौजवान औलाद को कुर्बान करना पड़े तो उसवाए अली अकबर तुम्हारे सामने है। और फिर देखा कि दीन तो बच जाएगा, क़यामत तक के लिए दीन की सरहदें महफूज हो जाएंगी, लेकिन ये हुसैन की कुर्बानी मांगती हैं। अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, और आपकी वो लाजवाल कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में जो कबूल हुई कि आज फ़लस्तीन के अंदर देखें, कश्मीर के अंदर देखें, दुनिया भर के महकूम और मजबूर मुसलमान जो ज़ालिमाना और जाबराना ताकतों के सामने सीना सपर खड़ी हैं, उनसे पूछें ये जज्बा तुम्हें किसने दिया है। वो भी बताते हैं कि करबला में हमें ये जज्बा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कुर्बानी दे गई है। इमाम अली मकाम की तरबियत के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि अहले सीयर ने लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 25 हज मदीना तैयबा से पैदल चल के किए। हर साल जो शख्स हज के लिए पैदल जाता था, आज दुनिया हज के लिए आ रही है, इमाम अली मकाम कूफा की तरफ जा रहे हैं। क्यों कि इमाम अली मकाम को अहले कूफा की तरफ से 40,000 खतूत मौसूल हुए थे, जिनके अंदर यजीद के जुल्म को, उसके जबर को, उसकी शरीयत की जो हदूद को पामाल कर रहा है, वो सब लिखा गया था। और इमाम हुसैन को 40,000 अहले कूफा ने बैत की दावत दी थी। उस दौर में नसब के एतबार से, हसब के एतबार से, आली कदर के एतबार से, इल्म के एतबार से, शरफ सहाबियत के एतबार से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सबसे आला मर्तबे पर फाइज थे। इमाम अली मकाम ने जो है वो यजीद की बैत न करके क़यामत तक के लिए हमें ये पैगाम दिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की सरहदों की हिफाजत अगर करनी है तो इस तरह तुम्हें करनी पड़ेगी जिस तरह आज हुसैन कर रहा है। मैदान करबला और फ़िक्र हुसैनी हमें यह तालीम दे रही है कि हमने किसी हाल में सुन्नत रसूल को नहीं छोड़ना है, किसी हाल में दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ना है, किसी हाल में दीन को नहीं छोड़ना है, और दीन के पर कायम रहना है। और जिस तरीके से इमाम अली मकाम की कुर्बानी ने जीने का सलीका सिखाया है, मैं समझता हूँ कि आज भी अगर उम्मत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की फ़िक्र को अपनी ज़िंदगी का मतमा नज़र और मिसाल राह बनाएगी
تو امت کے مشکلات سے نکل سکتی ہے، کیونکہ جرت کا نام حسینیت ہے، استقامت کا نام حسینیت ہے، محبت رسول کا نام حسینیت ہے، تحفظ ناموس رسالت کا نام حسینیت ہے، تحفظ ناموس صحابہ کا نام حسینیت ہے، تحفظ ناموس اہل بیت کا نام حسینیت ہے، اور تحفظ دین مصطفیٰ کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔